पीएम मोदी को मारने की मिली धमकी, पीएम मोदी की सुरक्षा पे उठे सवाल। केरल दौरे से पहले आत्मघाती हमले की मिली थी धमकी। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर सख्ते में हैं सुरक्षा एजेंसियां। पीएम की सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिरिती शर्मा। देश के पीएम की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। क्या पीएम को जान से मारने की धमकी किसी संगठन द्वारा दी गई है? प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है? हालांकि ये सब पहली बार नहीं हुआ है। विपक्ष की सरकार है उस राज्य में। ऐसी धमकी आना सुरक्षा के लिए चिंता का सबब बन गया है। हालांकि अच्छी बात तो ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व पीएम राजीव गांधी की तरह बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज सोमवार से 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का श्री गणेश कर रहे हैं। पीएम को मिली धमकी को लेकर कोची सिटी कमिश्नर सेतु रमन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को धमकी भरा पत्र भेजने वाले जेवियर को शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता था, इसलिए उसने पीएम को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। रमन ने कहा कि आरोपी को फोरेंसिक की मदद से ढूंढा गया है। आरोपी ने बताया कि पड़ोसी को फंसाने की वजह निजी दुश्मनी है। पीएम मोदी को केरल के दौरे से पहले बीजेपी ऑफिस में एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। उसके बाद से कई राज्य में हाई अलर्ट रखा गया था। भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा था कि एसपीजी दुनिया की सबसे ट्रेंड कुशल सुरक्षा एजेंसी है। पीएम मोदी का 2 दिवसीय केरल दौरा पहले की तरह ही आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी के साथ जब तक एसपीजी है उन्हें कोई छू नहीं सकता। एसपीजी पीएम की रक्षा करेंगे। कार्यक्रम सफलता से पूरा होगा। केरल भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि 17 अप्रैल को उन्हें धमकी भरा पत्र मिला था। पुलिस ने चिट्ठी भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जब जांच शुरू की तो उसमें एन के जॉनी नाम के एक व्यक्ति का पता लिखा था। पुलिस ने कोची के मूल निवासी जॉनी से पूछताछ की। उसने पत्र लिखने से इनकार कर दिया था। हालांकि जॉनी ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया था जो उसे पसंद नहीं करता था, उससे नफरत करता था। पुलिस ने जॉनी और पत्र की लिखावट का मिलान किया, लेकिन दोनों मैच नहीं हुए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस कमिश्नर रमन ने कहा, पीएम मोदी के खिलाफ धमकी भरे पत्र को भेजने वाला शख्स गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी जेवियर को शनिवार 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। वजह निजी दुश्मनी है। उसने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए ये चिट्ठी लिखी थी। वहीं पीएम मोदी के केरल दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के राज्य के दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए कुल 2060 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके तहत दोपहर 2 बजे से ट्रैफिक कंट्रोल भी कर दिया गया है। गौरतलब है कि पहले भी पीएम की सुरक्षा में चूक हो चुकी है। आपको याद होगा, पिछले साल 5 जनवरी 2022 के दिन पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले को किसानों ने रोक लिया था। तब सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए थे। पीएम मोदी के काफिले को 20 मिनट तक रोकना उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया था। तब पीएम मोदी ने उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को कहा था कि धन्यवाद चन्नी जी, मैं सकुशल वापस लौट आया हूं। इस पर चन्नी जी का जवाब था कि पीएम मोदी की सुरक्षा में रहने वाले अधिकारियों ने पंजाब पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया था। लेकिन पंजाब सरकार ने इस घटना को पीएम सुरक्षा में बड़ी चूक मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन पीएम मोदी को दिल्ली वापस लौटना पड़ा था। उनका पंजाब दौरा इसके बाद ही रद्द हो गया था। उनको फिरोजपुर में पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर की नींव रखने के लिए जाना था। सुरक्षा चूक के कारण ही भारत को अपने 2 होनहार प्रधानमंत्रियों को खोना पड़ा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की, जिनकी सुरक्षा चूक के कारण ही उनके सुरक्षा गार्डों ने साल 1984 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ऐसे ही उनके बेटे और भारत में आईटी के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले राजीव गांधी की भी 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान धनु नाम की लिट्टे की एक आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। एलटीटीई की महिला चरमपंथी धनु ने राजीवों को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया।
सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये खबर इसलिए और भी चिंताजनक है क्योंकि 2 पीएम को हमले में खोने के बाद अब पीएम मोदी को देश किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहेगा। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की अचानक मौत होने के बाद देश को विकासशील से विकसित देशों की फहरिस्त में पहुंचाने का सपना अधूरा रह गया था। पीएम मोदी को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं, जिससे उनके विजन का लाभ देश को मिल सके। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के विजन को वो साकार कर सके। मोदी ही हैं जिनके कारण आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। चीन और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि वो भारत को आंखें दिखा सके। अब भारत साल 1962 वाला देश नहीं रहा जब चीन ने हिंदू चीनी भाई भाई कहते हुए शिकस्त दी थी और हजारों किलोमीटर धरती पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब मोदी को सरपरस्ती में कोई भी देश भारत को आंख दिखाने की हिमाकत नहीं कर सकता। गलवान हो या तवांग घाटी हो, हमारी फौज और आईटीबीपी के जवान मुंह तोड़ जवाब देते हैं। भारत दुश्मन की हिमाकत को ना तो भूलता है और ना ही उसको छोड़ता है। आपको याद ही होगा कि कैसे 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक ले जाकर एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद ही भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया था। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।